दोस्तों, आज हम हज़रत सुलेमान और मलिका बिल्किस का वाक़े के बारे में जानेंगे। इस वाक़े को जानकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको कई ऐसी जानकारी हासिल होगी जो शायद आपको मालूम नहीं होगी। तो इस वाक़े को जानने के लिए हमारे वीडियो के आखिर तक बने रहिए। एक बार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। सभी इंसान, जानवर, परिंदे और जिन्नात दरबार में हाजिर थे, लेकिन एक परिंदा जिसका नाम हुदहुद है वो दरबार में मौजूद नहीं था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि हुदहुद दरबार में हाजिर नहीं है तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत नाराज़ हुए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर हुदहुद ने अपने गैर हाजिर होने की कोई ठोस वजह नहीं बताया तो मैं उसे सज़ा दूंगा। कुछ देर बाद हुदहुद दरबार में हाजिर हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद से पूछा कि तुम कहाँ थे? तो हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी, मैंने आज एक सल्तनत देखी है जहाँ एक मलके हुकूमत करती हैं और वहाँ के रहने वाले लोग सूरज और चाँद को खुदा मानते हैं और उसकी इबादत करते हैं। दोस्तों, वैसे तो सभी परिंदे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म को मानते थे, लेकिन हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे ज़्यादा खिदमत करने वाला और करीबी परिंदा था। फिर हुदहुद ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलिका की हुकूमत के बारे में सब कुछ बताया। आज भी ये वाक़या तारीख़ में मशहूर है, जिसे हम सबा की रानी मलिका बिल्किस के नाम से जानते हैं। हुदहुद ने बताया कि मलिका बिल्किस एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर अपनी हुकूमत चलाती हैं और जो कुछ एक बादशाह के पास होने चाहिए वो सब कुछ उसके पास है, लेकिन वो और उसकी कौम चाँद, सूरज और सितारों की इबादत करते हैं और उसे अपना खुदा मानते हैं। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्किस के नाम ख़त लिखा और हुदहुद उस ख़त को लेकर मलिका बिल्किस के पास गया। कुरान शरीफ में भी इसका जिक्र है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये ख़त लेकर जाओ और मलिका बिल्किस के पास इस ख़त को गिरा दो। तुम दूर होकर देखो कि वो क्या जवाब देती हैं। उसके बाद हुदहुद को वो खत लेकर गया और मलिका बिल्किस की गोद में खत को गिरा दिया। जब मलिका बिल्किस ने खत को देखा तो उसने अपने सभी दरबारियों को जमा किया और पढ़ने के बाद कहा, ऐ लोगों, मुझे ये खत खुद को अल्लाह के नबी कहने वाले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से आया है और उन्होंने इस खत में हमें अपने दीन को कबूल करने की दावत दी है। खत को सुनाकर मलिका बिल्किस ने अपने दरबारियों और सरदारों से मशवरा लिया तो वज़ीरों ने कहा कि हम बहुत ताकतवर हैं, हमें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से जंग करनी चाहिए। उस वक्त मलिका बिल्किस ने अपने वज़ीरों और दरबारियों को समझाया कि जंग करना सही नहीं है, क्योंकि जंग से सिर्फ नुकसान होने वाला है, इसमें किसी तरह से हमारा फ़ायदा नहीं है। मलिका बिल्किस ने कहा, बेहतर तरीका ये है कि कुछ खजाने और कुछ तोहफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भेज देते हैं। अगर वो सच में अल्लाह के नबी हैं तो हमारे इस तोहफे को कबूल नहीं करेंगे और हम लोगों को अपने दीन में फिर से दाखिल होने के लिए कहेंगे, और अगर वो सिर्फ बादशाह होंगे तो हमारे तोहफे को कबूल करके हमसे दोबारा अल्लाह पर ईमान लाने के लिए नहीं कहेंगे। उसके बाद मलिका बिल्किस ने हर तरह के खजाने और तोहफे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में भेजने का इंतज़ाम कर लिया। हुदहुद ये सब देखकर तुरंत हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और उन्हें ये सब कुछ बताया। कुछ दिनों के बाद जब मलिका बिल्किस के खादिम सभी तोहफा और खजाना लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्किस का तोहफा वापस करवा दिया और फरमाया कि मेरे अल्लाह ने जो दिया है उसके आगे दुनिया की कोई दौलत और ख़जाना किसी काम का नहीं। दोस्तों, मलिका बिल्किस का तख्त 80 गज लंबा और 40 गज चौड़ा था। उस तख्त में सोना, चांदी, हर तरह के हीरे जवाहरात लगे हुए थे। जब सबा की मलिका बिल्किस के तोहफे और खजाने को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वापस किया तो उन वज़ीरों से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि मलिका बिल्किस से कहो कि वो अल्लाह से डरे और उस पर ईमान लाए और उसकी इबादत करें और मेरी बारगाह में आए। उसके बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में ऐलान किया कि ऐ दरबारियों, तुम लोगों में
کون ایسا ہے جو ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو یہاں حاضر کر دے؟ دربار میں سے ایک بڑا جن بولا، حضور اس تخت کو میں اپنی بارگاہ میں دربار ختم ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، میرے پاس وہ قابلیت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اور جلدی کون لا سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر جن کا نام آصف تھا، وہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، حضور میں ملکہ بلقیس کے تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت آصف نے اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت سے سبا کی ملکہ بلقیس کی تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا، اور وہ تخت سلیمان علیہ السلام کے کرسی کے پاس آ گیا۔ وہ تخت زمین کے نیچے سے ہوتے ہوئے ایک پل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں آ گیا۔ دوستوں، یہ ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی شان، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی کیا شان ہوتی ہوگی۔ اس کے بعد جب خادموں نے واپس آ کر ملکہ بلقیس کو سارا معاملہ بتایا جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان وزیروں سے کہا تھا، تو ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہوئی اور اپنے تخت کو بھی وہاں پر دیکھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر بولی، بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اس کے بعد ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور اللہ پر ایمان لے آئی۔